नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था कि जो मेजरली हमारा ट्रेंड है वो किस तरफ का है। कल ही की बात है, हम लोगों ने बात किया था वो ट्रेंड हमारा डाउन साइड का है। ठीक है। और उस डाउन साइड के ट्रेंड में जो आप लोग को, शायद मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, शायद आपको याद आ जाए कि मैंने बताया था कि 100 रुपये की चीज़ अगर 10 रुपये पे आ चुकी है तो अब इसमें बेचने के लिए कुछ रह नहीं गया है। मार्केट क्या करेगा, पहले इसको दाम को भरेगा, वैल्यू को बढ़ाएगा और उसके बाद दोबारा वहाँ से सेलिंग को चालू करेगा। ठीक है। तो कुछ वैसा ही आज देखने को मिला मार्केट में। हम लोगों ने अभी हम लोग और छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। 1 घंटे के फ्रेम पे आपको सबसे अच्छी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि वहीं पे रेजिस्टेंस लेवल जो हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक नहीं हो पाया और उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा और उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया जो हम लोगों ने कल देखा था। चलिए चलते हैं धीरे धीरे, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे क्या नज़र डेली टाइम फ्रेम पे नज़र आ रहा है कि एक अच्छा खासा बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल आपके सामने बना। मतलब अगर आप 1 2 3 4 5 6 मार्केट को, अगर आप 6 दिन की मार्केट को अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये पूरी मार्केट सिर्फ इस कैंडल ने ढक ली है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है और काफ़ी बड़े साइज़ का कैंडल है। तो शायद मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर बात करूं तो शायद हमें कल की डेट में कोई छोटा कैंडल बनता हुआ नज़र आ सकता है, स्टॉप लॉस के नज़रिए से। क्योंकि इतना बड़ा, मान लीजिए आपने यहीं पे, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, और मार्केट को और ज़्यादा नीचे की तरफ जाना है तो उस केस में क्या होगा, हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लोग क्या चाहेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल का डेवलपमेंट हो जिससे हमारा स्टॉप लॉस, पहली बात, छोटा बने। ठीक है। दूसरी चीज़, एक बार मैं मंथली का फ्रेम लगाता हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि हम लोगों ने जो बात की थी कि मंथली के फ्रेम की जो हमारी ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो चल रही है, ठीक है, कि हम मार्केट को यहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन तक टच होता हुआ देख सकते हैं। यानी हमारी मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा कैसा रहेगा, वो सेल ऑन राइस की मार्केट हम लोगों की रहेगी। ठीक है। चलिए, डेली चार्ट, डेली फ्रेम पे ऊपर बात हो गई। अब सीधे चलते हैं अवर्ली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, अवर्ली टाइम फ्रेम पे हम लोग ने क्या बात की। अवर्ली टाइम फ्रेम पे हम लोग ने बात की थी कि हमारे लिए ये हिस्सा रेजिस्टेंस है, ये हिस्सा रेजिस्टेंस है और ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है। मार्केट में जब तक ये पूरा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाता, और अगर ब्रेक हो भी जाता तो भी बाइंग साइड में हमें किस तरीके के ट्रेड को प्लान करना था, स्कैल्पिंग के रूप में। स्कैल्पिंग के रूप में हमें इसकी ट्रेडिंग करनी थी। ठीक है। एक अच्छा मूवमेंट हमें कब मिलेगा, जब हम सेल साइड की, यानी नीचे की तरफ के ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है। नीचे की तरफ के जब हम ट्रेड को प्लान करेंगे तो हमें अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा मौका मिला, मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया। फिर थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताने के बाद, सपोर्ट लेवल पे रेंज बनाने के बाद, ये जो ट्रेंड लाइन है, माफ़ कीजिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, ये वाली, इसको भी कहीं ना कहीं मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, इसको ब्रेक करने के बाद हो सकता है मार्केट एक रिट्रेसमेंट के फेज में जाए, उसके बाद फिर से दोबारा नीचे आना चालू कर दे। ठीक है। अभी फिलहाल 1 घंटे के फ्रेम पे आपको भी यही काम करना है। आपको सेल ऑन राइस की ही मार्केट पे वर्कआउट करना है, क्योंकि एक बहुत अच्छा जो सपोर्ट लेवल था, चाहे वो अगर आप इसे एक ट्रेंड लाइन के नज़रिए से देखें या आप इसे इस नज़रिए से भी अगर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, तो दोनों ही, मतलब ये ट्रेंड जोन के नज़रिए से और सपोर्ट जोन के नज़रिए, दोनों से ही आप देख पा रहे होगे कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। ठीक है। मतलब मार्केट मोटा मोटा समझे तो 23,000 के आसपास यहाँ तक चला गया, 23,000 से नीचे भी आ चुका था मार्केट एक वक्त के लिए। ठीक है। चलिए चलते हैं सीधे 15 मिनट के फ्रेम पे। 15 मिनट के फ्रेम पे, 15 मिनट के फ्रेम पे मार्केट में, इसको चार्ट को थोड़ा जूम कर लिया जाए, ये देखिए। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अच्छा देखिए, एक बात याद आ गई मुझे जो कल ही वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारा मेजर ट्रेंड किस तरफ का है, अगर वो डाउन साइड का है,
और छोटे फ्रेम्स, बड़े फ्रेम नहीं, छोटे फ्रेम अगर कोई ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो एक, ये देखिए ये वाला फॉर्मेशन बना रहे हैं इस तरीके का, तो देखिए फॉर्मेशन जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ, कि अगर मेजर ट्रेंड डाउन साइड का या बड़ा फ्रेम का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, तो जो छोटे फ्रेम पे अगर कोई बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन हो भी रहा है तो वो फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा? वो क्या होगा, 70 से 80% तक वो डेवलप होगा और उसके बाद क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। आप इस चीज़ को देखिए, एक बहुत ही बढ़िया सा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का मतलब इसका ब्रेकआउट भी ऊपर, मतलब सीधे गैप अप ओपनिंग हुई, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई, और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने अपने पिछले सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, आप मार्केट का फॉल देखिए। आप मार्केट का फॉल देखिए, मुझे स्ट्राइक प्राइस तो नहीं याद है कौन सी थी वो, लेकिन 199 का प्रीमियम तकरीबन 300 पार कर गया था। ठीक है, तो ये इस तरीके का मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद मार्केट फिर आया सपोर्ट लेवल पे, सीधे यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे भी लोगों ने सोचा कि यहाँ से मार्केट रिकवर कर जाएगा, मार्केट फिर पूरा नीचे की तरफ। तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट हर कैंडल पे आपको सौदा ही दे रहा है, मतलब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ऐसा नहीं होता। आपको एक ट्रेंड पकड़ के चलना पड़ता है। जब तक आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको समस्या दिक्कतें आती रहेंगी। तो कल की डेट में हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमने एक ट्रेंड लाइन को या एक सपोर्ट जोन को हमने ब्रेक किया है, तो उसका जो रिट्रेसमेंट होगा, यानी रिट्रेसमेंट किस तरफ होगा, रिट्रेसमेंट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई बाइंग साइड के ट्रेड मिलते हैं जो कि इस तरीके से अगर हो सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हो सकते हैं, यानी ये जो हिस्सा आपके लिए एक सपोर्ट की तरीके से था, वो अब क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करने लगेगा। यानी 23,150, 23,160 या 23,200 तक का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। और इस दौरान अगर मार्केट इसके ऊपर आता है, जहाँ पे वो जैसे 23,050 के आसपास इस समय है, और अगर इसके ऊपर निकलता है 100, 150, 200 की तरफ अगर निकलता है, तो आप यहाँ पे भी स्कैल्पिंग के रूप में ही ट्रेड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बाइंग साइड के ट्रेड बनेंगे। ठीक है, हमें अब पूरी तरीके से हम अब स्विंग साइड बैठ जाए, बाइंग साइड कैसे करेंगे, जब हम मार्केट में तकरीबन 23,400 का लेवल क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद ही हम बाइंग साइड के बारे में कुछ सोचेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट इस तरीके से आता है, जैसे जो लोग ऐसे ट्रेडर हैं जो बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, वो पूरा तभी काम करेंगे जब उन्हें डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होगा, तो शायद कल की डेट में आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन भी बन सकती है। यहाँ पे मार्केट जो इस तरीके से जाएगा और जब वापस दोबारा आना चालू करेगा मंथली वाली ट्रेंड लाइन की तरफ, तो आप यहाँ से किसी ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करिएगा। जिस तरीके से आपको यहाँ, मतलब अगर आप कल का वीडियो जाके देखेंगे तो बाकायदा इस ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने मार्किंग भी की थी। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो चीज़ बहुत क्लियरली कल के वीडियो में बताई गई थी, इस तरीके से हो सकता है मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि मेजर ट्रेंड किधर का है, डाउन साइड का है, और ये हिस्सा बना के दिखा के मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। थोड़ा सा कोशिश करिएगा इस तरीके से सिनेरियो को बचने की, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है, स्कैल्पिंग मोड में बाइंग साइड का प्लान करिएगा, और उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा सा वक्त बिता के नीचे दोबारा आना चालू करता है, तो यहाँ से आप दोबारा फिर से सेलिंग की तरफ चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस निफ्टी का कल के लिए, यानी 22 जनवरी के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।